हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर जो हम सीखेंगे, चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जब भी हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि ऑड नंबर्स की सीक्वेंस ले लो, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इवन नंबर्स की सीक्वेंस ले लो, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी टेबल, कोई भी नंबर का टेबल, लेट्स से 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब बकायदा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका की डिफरेंस है, जो बाजू के दो नंबर्स है, आजू बाजू के नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे 3 और 1 का 2 हो गया, सेम वे 5 और 3 बाजू बाजू के नंबर्स है, इनका भी 2 रहेगा। 5 और 7 बाजू बाजू के हैं तो उनका डिफरेंस, यानी उनको सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर सेम ही रहेगा। अगर सेम रहता है तो वो एपी में है, यहाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर सेम नहीं रहता है तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है। जैसे 2 और 4 का चेक कर लो, डिफरेंस 2। 4 और 6 का डिफरेंस 2। 6 और 8 का डिफरेंस 2। 8 और 10 का डिफरेंस 2। तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोजिंगली 3 और 6, इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 है। 6 और 9 का भी 3 है। 9 और 12 का भी 3 है। 12 और 15 का भी 3 है। तो डिफरेंस सेम रह रहा है, तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपके सामने जैसे एक सीक्वेंस डालते 1 4 5 9 11 18 ऐसा चलता है। तो देखो 1 और 4 का डिफरेंस 3 है। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है। 5 और 9 का डिफरेंस 4 है। 9 और 11 का 2 है। 11 और 18 का 7 है। सेम डिफरेंस नहीं आ रहा, तो एपी जो है इट इज नॉट एन एपी, जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ये नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि सबका जो डिफरेंस है बाजू बाजू के नंबर्स का, वो सेम होना चाहिए। ओके। अब बाकायदा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 4 4 4 4 एंड 4 ऐसा सीक्वेंस है, तो क्या ये एपी में है? तो हाँ, ये भी एपी में। क्यों? कोई बात नहीं, दोनों का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 4 - 4 करोगे 0, 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 तो सबका डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, भले 0 आ रहा है। ठीक है। ये जो डिफरेंस है बाजू बाजू के नंबर्स का, एपी में उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है ना, ये 0 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सीक्वेंस चल रही है 10 7, फिर उसके बाद आप ले लो 4, फिर 1, ऐसे चलते जाए। तो देखो 7 - 10 करोगे, दोनों का डिफरेंस क्या है? -3। 4 - 7 करोगे तो -3। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। अब जो फर्स्ट नंबर कोई भी होता है, तो फर्स्ट नंबर इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। प्लीज यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल बहुत ध्यान रखना। डी भी स्मॉल है और ए भी स्मॉल है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो आपका कोई भी एपी है, एपी की सीक्वेंस है, अगर उसका हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मेट ले ले कोई भी एपी की सीक्वेंस का, तो पहला नंबर हमेशा ए होता है, दूसरा नंबर क्या होता है? ए प्लस डी होता है, तीसरा नंबर जिसको हम थर्ड टर्म, ये हमारे लिए T1 यानी ए, टर्म 1 यानी फर्स्ट टर्म हो गया। T2 ए प्लस डी, ए प्लस 2D जो तुम्हारा T3 हो जाएगा। ए प्लस 3D जो तुम्हारा T4 हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, जहाँ पे आपकी एक एक D की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 3D है तो दूसरा A + 4D होगा।
उसके बाद a प्लस 5d होगा। तो आपका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अब कोई मुझे पूछता है कि सर मेरे को T15 को a और d के फॉर्म में लिखना है, तो T15 कुछ भी नहीं होगा, यू कैन राइट इट एज a प्लस 15 में से 1 माइनस कर दो 14d। और बोलता है कि मेरे को टर्म 7 को a और d के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा a प्लस 7 में से 1 निकाल दो 6d हो गया। अगर टर्म 100 को लिखना है तो क्या होगा a प्लस 100 माइनस 1 99d, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ पता चल गया कि AP क्या होता है, ठीक है, कि एक AP कैसे होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो फॉर्मूलाज के बेस पे, एक फॉर्मूला फॉर n टर्म्स के बेस पे और एक फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स के बेस पे। यही दो फॉर्मूलाज के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे AP में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला फॉर n टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये Tn क्या है? सबसे पहले Tn ये बताता है कि कौन से टर्म का नंबर है, कि फिफ्थ टर्म का कौन सा नंबर है, ठीक है। लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोई भी एक रैंडम AP लेते हैं हम लोग, लेट्स से 2 5 8 11, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो T, यहाँ पे मैं बोलूं कि T4 यानी चौथे नंबर पे क्या वैल्यू है, वैल्यू इज 11, तो T4 इज 11, ठीक है। तो ये टर्म कौन सा है, फोर्थ टर्म है, मगर उस पे नंबर कौन सा है, नंबर 11 है। अगर टर्म फोर्थ है तो उससे मुझे क्या पता चलता है कि माई n इज इक्वल टू 4, ठीक है। कौन से नंबर का टर्म है, दैट विल बी डिनोटेड बाय n, और वो नंबर के टर्म पे क्या वैल्यू है, दैट विल बी डिनोटेड बाय Tn, ठीक है। अब इसमें यही क्वेश्चन में अगर मेरे को कोई बोलता है कि सर इसका जो 15th टर्म है वो कौन सा होगा, वो मुझे बताओ। तो AP देखते ही सबसे पहले मुझे 2-3 चीजें तो डायरेक्टली पता चल जाती है। ये जो है ये 2, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, तो मेरा A जो हो जाएगा दैट विल बी 2। अब D मुझे निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, यानी टर्म 2 माइनस टर्म 1। मेरा टर्म 2 क्या है, 5 इज माई टर्म 2 एंड माई टर्म 1 जो कि A होता है, T1 या A, वो क्या है, 2 है। तो मैं अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ तो 3 है। अब D को कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं आप, तो D को T4 माइनस T3 करके भी निकाल सकते हैं। ये देखो टर्म 4 पे आपका कौन सा टर्म है, 11 है भाई, और उसमें से टर्म 3 पे कौन सा टर्म है, टर्म 8 है, तो 11 माइनस 8 दैट विल गिव यू 3। अब मुझे उसने क्या कर निकालने को बोला है, सबसे पहले मेरे लिए A क्लियर हो गया, A निकल गया, D निकल गया। उसने मुझे कौन सा टर्म निकालने को बोला, 15th टर्म, तो मेरा N क्या हो गया, N 15 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला में डालना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो T15 फाइंड करना है भैया। फॉर्मूला में डालो A, ये देखो ये फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे लिए A क्या है, A मेरे लिए 2 है, प्लस n मेरे लिए क्या है, n मेरे लिए ये रहा 15, तो 15 माइनस 1, मैं खाली फॉर्मूला को स्टिक कर रहा हूँ, इंटू डी बोला है, तो मेरे लिए d क्या था, d मेरा 3 था, तो इंटू 3, तो T15 क्या हो गया, 2 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, बॉडमस के रूल प्लीज ध्यान रखना। तो पहले ब्रैकेट 15 माइनस 1 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 3, अगेन बॉडमस में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो मल्टीप्लिकेशन पहले करो, तो 2 प्लस 14 3 आपके पास आएगा 42, ठीक है। तो तुम्हारे पास T15 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 42 दैट इज 44। तो ये क्या बोल रहा है कि जो 15th टर्म होगा वहां पे जो नंबर है दैट विल गिव यू 44। समझ में आ गया,
ये सबसे बेसिक चीज़ है। लोग किस में डर जाते हैं, उनको ये नहीं समझ पड़ता है कि जब मैं 15th टर्म बोल रहा हूँ तो मैं T15 फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 पे वैल्यू मेरी 15 है, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। व्हेन आई से 15th टर्म मीन्स मैं T15 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से मेरा N15 बन जाता है। समझ में आया ये चीज़? प्लीज़ बहुत क्लियर रखना, ठीक है? यही एक छोटी सी बेसिक मिस्टेक सब करते हैं। ओके, दूसरा अगर पार्ट देखते हैं तो दूसरा फॉर्मूला है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। अब सपोजिंगली कोई मुझे AP दे जाता है कि सर AP है 5, 9, 13, फिर उसके बाद ले लो 17 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है? अब जब इस तरीके की मेरी AP चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि सर मुझे 10 टर्म्स जो है कि जो ये AP में 10 टर्म्स आएंगी उनका तुम सम फाइंड करके बताओ। तो वहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला यूज करूँगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। या कभी अगर आपको 10th टर्म पे कौन सा नंबर दिया है वो भी दिया हो तो यू कैन यूज Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l का मतलब होता है कि आपकी जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादातर हम यही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये कभी ओकेजन्स में यूज़ आ जाती है। तो आपका देखो फर्स्ट टर्म क्या है, देखो चेक करो, पहला टर्म 5, तो a मेरे लिए 5 हो गया। अब मुझे d फाइंड करना है, तो d क्या होता है, t2 माइनस t1, यहाँ कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकाल सकता हूँ, तो 9 माइनस 5 ले लो, तो कितना आया, d मेरे लिए 4 आ गया। अब कितने टर्म्स फाइंड करने हैं, 10 टर्म्स, तो मेरे को n भी मिल गया कि n मेरा 10, सीधा फॉर्मूला में डालूंगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या होगा, S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a, a मेरा क्या है 5, 2 इंटू 5 प्लस 10-1 इंटू डी। आपके लिए क्या है बेटा, d यहाँ पे 4 है, तो आपके लिए ये 4 हो गया। तो आप कट कर सकते हो, 2 1 2 5, तो S10 क्या होगा 5 ब्रैकेट में 2 5 10 प्लस 10-1 करोगे 9, 9 4 36। S10 क्या होगा 5 ब्रैकेट में 46 हो जाएगा, 10 और 36। अब सिर्फ मेरे को मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 4 20। तो क्या है कि मेरे पहले 10 टर्म्स जो है उनका अगर मुझे सम चाहिए तो मेरा इन इस AP का 10 टर्म्स का सम 230 है। आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ है आपको। तो हमारे पूरे AP में सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये 2 फॉर्मूलाज और कोई फॉर्मूलाज नहीं। अगर ये फॉर्मूलाज पे आपने ग्रिप बना ली तो आपको पूरे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, दैट्स इट।